श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक की पूर्णिमा आ रही है, जिसे हम देव दीपावली के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से दीपावली का दिन होता है उसी तरीके से देव दीपावली का दिन होता है। ये दीपावली देवों की दीपावली होती है। इस दिन पृथ्वी लोक पर सभी देवी देवता जो है दीपावली मनाने के लिए आते हैं, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन बड़ा ही विशेष और यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार देव दीपावली या कार्तिक की पूर्णिमा कब है? 15 नवंबर को है या 16 नवंबर को है? इसी के साथ में आप लोगों को इस पूर्णिमा के दिन क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उपाय करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है ये सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। और कार्तिक की पूर्णिमा के महीने में, कार्तिक के महीने में कोई भी व्रत शुरू करने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। और अगर पूर्णिमा का व्रत अगर आप शुरू करना चाहते हो तो कार्तिक पूर्णिमा से आप अपने किसी भी व्रत की जो है यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो, विशेष रूप से पूर्णिमा व्रत की। इसी के साथ में दोस्तों, देव दीपावली इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन स्वर्ग लोक से सभी देवी देवता क्या करते हैं कि पृथ्वी पर दीपावली मनाने आते हैं। इसलिए दोस्तों, कार्तिक की पूर्णिमा को दीपक जलाने का बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन दीपदान किया जाता है ना। इसी के साथ में दोस्तों, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह पवित्र नदी में सभी लोग स्नान करते हैं, क्योंकि इस दिन जो पवित्र नदी में स्नान करता है भाई, उसके ऊपर सभी देवी देवताओं का यहाँ पर आशीर्वाद होता है। साथ ही में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद यहाँ पर सदैव बना रहता है। तो भाई, अगर आप लोगों से हो सके तो कार्तिक की पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह किसी पवित्र नदी में जाकर दीपदान अवश्य करें। इसी के साथ में दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भाई इस बार जो पूर्णिमा तिथि है वो कब की है, देव दीपावली कब है या कार्तिक की पूर्णिमा कब है। तो देखो, जो कार्तिक की पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है वो 15 नवंबर को सुबह 6:20 पर शुरू हो रही है, जो कि दोस्तों अगले दिन 16 नवंबर शनिवार के दिन सुबह 2:58 तक रहने वाली है। उदया तिथि के अनुसार और स्नान दान सभी चीज़ों को देखते हुए 15 नवंबर के दिन ही यहाँ पर कार्तिक की पूर्णिमा मनाई जाएगी, देव दीपावली मनाई जाएगी। इसी दिन पूर्णिमा का यहाँ पर व्रत भी रखा जाएगा और 15 नवंबर के दिन ही स्नान दान की जो पूर्णिमा होती है वो भी मनाई जाएगी। एक ही दिन पर सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। 15 नवंबर के दिन ही हमारी कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। और दोस्तों, ये सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है कार्तिक की पूर्णिमा, और इस दिन जो है यहाँ पर विवाह वगैरह सारी चीज़ें शुरू हो जाते हैं। वैसे तो देवउठनी एकादशी के दिन से सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात और निकल कर आती है कि जो भी लोग यहाँ पर देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह ना करा पाए हों, भाई उन लोगों के पास एक आखिरी मौका होता है कार्तिक की पूर्णिमा का, कि वो इस दिन अपने घर में जो है तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह रचा सकते हैं। उन्हें एक कन्यादान का जो है यहाँ पर फल मिलता है। इसी के साथ में दोस्तों, जो कार्तिक की पूर्णिमा होती है इस दिन घर में जो है सत्यनारायण भगवान की कथा कराने का बड़ा महत्व माना गया है। तो इस दिन सभी लोग अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य कराएं, ब्राह्मण जन को बुलाकर, या अगर आप खुद भी करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन आप लोगों को ब्राह्मण भोज कराना चाहिए, ब्राह्मणों को जिमाना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों, इस दिन आप लोगों को अपने घर में चावल की खीर अवश्य बनानी चाहिए। पूर्णिमा के दिन चावल की खीर बनाने का बड़ा विशेष महत्व माना गया है, इसलिए कार्तिक की पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराने के साथ साथ में आप लोगों को चावल की खीर भी अवश्य बनानी है, जो कि शुद्ध देसी गाय के दूध वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों, जो कार्तिक की पूर्णिमा होती है इस दिन दीपदान का भी बड़ा विशेष यहाँ पर फल माना गया है, इसलिए दोस्तों इस दिन दीपदान करने की भी बड़ी महत्वता यहाँ पर बताई गई है। अब दोस्तों, जो कार्तिक की पूर्णिमा होती है इस दिन लोग अपने व्रत का उद्यापन भी करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि कुछ लोग कार्तिक स्नान करते हैं, कार्तिक नहाते हैं, तो पूरे कार्तिक के महीने में जो उन्होंने स्नान किया होता है, व्रत किया होता है, वो कई सारे लोग जो है कार्तिक की पूर्णिमा के दिन जो है इस सारे व्रत का उद्यापन करते हैं ना। कुछ लोग कार्तिक की पूर्णिमा के दिन करते हैं तो कुछ लोग इसके अगले दिन करते हैं ना। तो भाई, आप लोगों के यहाँ जैसे भी कार्तिक की पूर्णिमा का स्नान वगैरह जो होता है उसका जैसे भी उद्यापन किया जाता है वैसे कीजिएगा। और जो लोग पचवीगन का यहाँ पर मतलब पूरे व्रत धारण करते हैं, मतलब कि कार्तिक के महीने के आखिरी के 5 दिनों में जो व्रत धारण करते हैं, उनका भी उद्यापन जो है कार्तिक की पूर्णिमा के दिन होता है या उसके अगले दिन होता है। तो आपके यहाँ जैसे माना जाता है आप वैसे जो है यहाँ पर मनाइएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है दीपदान की, कि कार्तिक की पूर्णिमा के दिन दीपदान हमें कैसे करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए, कितने दीपदान करना चाहिए, तो वो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन एक दीपदान करने का भी आपको वो बड़ा फल मिलता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो कार्तिक की पूर्णिमा के दिन दोस्तों आप लोगों को क्या करना चाहिए कि दीपदान अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप लोग सोचते हो कि आप लोगों ने जो दीपदान धनतेरस के दिन किया, छोटी दीपावली के दिन, दीपावली के दिन जो दीपदान किया उसका फल आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। अगर आप लोगों ने देव दीपावली के दिन दीपदान नहीं किया तो आप लोगों को दीपावली के दिन या दीपावली के जो त्यौहार होते हैं, 5 दिन का जो त्यौहार होता है,
उसका भी यहाँ पर फल नहीं मिलने वाला है। इसलिए अगर आप लोग दीपावली के 5 दिनों के त्यौहार के पूरे दीपदान का फल लेना चाहते हो, 1000 गुना बढ़कर लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोगों को देव दीपावली के दिन भी दीपदान ज़रूर करना होगा। अब ये दीपदान आपको कहाँ पर करना होगा ये जानने वाली बात है। तो देखो, इस दिन आप लोगों को किसी भी नदी में, किसी भी बावड़ी में, किसी भी तालाब या सरोवर के पास में जाकर दीपदान अवश्य करना चाहिए। अब वो दीपदान आप लोग कैसे करोगे वो सबसे पहले सुन लो। तो देखो, ये जो दीपदान होगा ये विशेष रूप से घर की माताओं बहनों को करना है, मतलब कि कोई भी एक माता बहन इस दीपदान को जाकर कर सकती है। ठीक है, देखो, इस दीपदान को करने के लिए मुख्य जो सबसे पहली जगह है वो है दोस्तों कोई भी पवित्र नदी, बहता हुआ जल, है ना। कोई भी पवित्र नदी के पास जाना है आप लोगों को। इसके पहले दीपक तैयार करना है। दीपक जो होगा दोस्तों वो आपका मिट्टी का दीपक होगा। मिट्टी का दीपक होने के साथ में उसके अंदर लंबी बत्ती रखाएगी और उसके अंदर जो मतलब जो भी चीज़ आप लोग डालते हो वो तेल वगैरह डाल सकते हो, पर शुद्ध देसी गाय का घी अगर डालोगे तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा माना जाएगा। ठीक है, या जिस दिन आपने दीपावली के दिन जिस तेल से दीपक जलाए हुए होंगे आप उस तेल का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, पर शुद्ध देसी गाय का घी का कर सकते हो तो और ज़्यादा अच्छी बात है। तो इस तरीके से एक दीपक तैयार करना है आप लोगों को और किसी भी पवित्र नदी के पास में जाकर वहाँ पर जो एक घाट बना हुआ होगा, एक अच्छी सी जगह बनी हुई होगी, वहाँ पर आप लोगों को अपने इस दीपक को जलाना है और दीपक को जलाकर देवी देवताओं के नाम से देव दीपावली के दिन इस दीपक को वहाँ पर रख देना है। ठीक है, और नदी का ध्यान करते हुए भी जिस पवित्र नदी के पास में आप लोग दीपदान करने के लिए गए हुए होंगे। अब भाई कितने दीपदान करने हैं इस दिन? देखो, अगर आप लोग एक दीपक जलाना चाहते हो तो एक जलाना, एक से ज़्यादा जलाना चाहते हो तो एक से ज़्यादा भी आप लोग जला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कम से कम एक दीपदान आपको किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के पास में जाकर ज़रूर करना है। इस एक दीपदान को करने से देव दीपावली के दिन आपको दीपावली के दिन किए गए सारे दीपदानों का फल 1000 गुना बढ़कर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को देव दीपावली के दिन मतलब कार्तिक की पूर्णिमा के दिन दीपदान ज़रूर करना है, वो भी किसी पवित्र नदी के घाट पर। पवित्र नदी ना हो तो भाई कोई कुआं हो, बावड़ी हो या कोई तालाब हो या सरोवर हो, इन सब जगहों पर जाकर करना चाहते हो दीपदान तो वो भी कर सकते हो, और इन सब जगहों में से किसी एक जगह पर जाकर दीपदान करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, उसमें भी यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आप लोग किसी नदी, बावड़ी या तालाब के पास इस दिन दीपदान करने के लिए नहीं जा सकते तो आप किसी आंवले के पेड़ के नीचे भी जा सकते हो, किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी जा सकते हो, या किसी पीपल या शमी के पेड़ के नीचे भी जाकर आप इस दीपदान को कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, इस तरीके से आप लोगों को ये दीपदान करना है। भले ही एक दीपक जलाना है इस दिन, पर एक दीपदान इन जगहों में से किसी एक जगह पर या इन सभी जगह पर दीपदान अवश्य करके आना। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे इस वाले दीपदान की, जो कि हम सादा एक बत्ती का दीपक जलाते हैं। पर इसी के साथ में दोस्तों, कार्तिक के महीने की इस पूर्णिमा के दिन 365 बत्ती के दीपक का भी बड़ा महत्व माना जाता है, क्योंकि 365 बत्ती का दीपदान इस दिन अगर कोई करता है तो उसको पूरे साल भर किए गए दीपदान का जहाँ पर जो है वो फल मिल जाता है। ठीक है, तो 365 बत्ती का दीपक कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, इसकी वीडियो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। अगर आपके मन में भी 365 बत्ती के दीपक बनाने के मतलब मन में आ रहा है तो आप लोग भी इस 365 बत्ती के दीपक बनाकर इसका दीपदान कर सकते हो। दीपदान करने के लिए जो हमने आपको जगहें बताई हैं उनमें से कोई भी एक जगह पर जाकर भी आप इस दीपदान को कर सकते हो, या 365 बत्ती के 5 दीपक बनाकर भी आप लोग जो है 5 अलग अलग जगहों पर इसका दीपदान कर सकते हो। ठीक है, अन्यथा एक 365 बत्ती का दीपक भी जलाकर दीपदान करोगे तो आपको पूरे साल भर किए गए दीपदान का जो है वो यहाँ पर फल देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को 365 बत्ती का दीपदान भी इस दिन अवश्य करना चाहिए। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि देव दीपावली के दिन आपको किसी भी प्रकार का दीपदान किसी भी नदी, बावड़ी, तालाब के पास में जाकर या तो किसी आंवले या पीपल या शमी या बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर दीपदान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किए गए दीपदान का फल हमें बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है, क्योंकि इसे देव दीपावली कहा जाता है, देवों की दीपावली कहा जाता है। इस दिन सभी देवी देवता जो है पृथ्वी पर आते हैं देव दीपावली को मनाने के लिए, इसलिए दीपावली के दिन किए गए दीपदान का सारा फल आप लोगों को देव दीपावली के दिन ही यहाँ पर दीपदान करने से मिलता है। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों, अब देव दीपावली के दिन किया जाने वाला एक छोटा सा उपाय भी हम लोग जान लेते हैं, जिस उपाय को करने से आपके घर में धन की समस्या जो होती है भाई उससे आप लोगों को छुटकारा मिलेगा, आपको कर्जे से छुटकारा मिलेगा। साथ ही में अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही होगी तो आपको उससे भी यहाँ पर छुटकारा देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए, इस उपाय में क्या करना है, इस उपाय में आप लोगों को लेना है 2 पान के पत्ते। किस दिन लेना है? देव दीपावली के दिन ही लेना है। ठीक है, तो 2 पान के पत्ते यहाँ पर आप लोगों को लेना है ना। अब 2 पान के पत्ते लेने के बाद दोस्तों इसके साथ में आपको चाहिए थोड़ा सा शहद, है ना। अब थोड़ा सा शहद लेने के बाद दोस्तों क्या करना है, 1 पान के पत्ते पर आप लोगों को एक शहद की बिंदी या थोड़ा सा शहद रखकर जो है इसे माता लक्ष्मी जी को भोग लगाना है। माता लक्ष्मी जी को आप लोग अपने ही घर में जो तस्वीर होगी लक्ष्मी जी की जो पूजन करी होगी दीपावली के दिन, उसके सामने भी आप लोग ये भोग लगा सकते हो, या तो आप कहीं मंदिर में जाकर भी भोग लगा सकते हो, पर लक्ष्मी जी के सामने ही आप लोगों को जो है इस
देव दीपावली के दिन जो है एक मतलब जो पान का पत्ता होता है उसके ऊपर शहद का भोग लगाकर, शहद की बिंदी लगाकर या शहद थोड़ा सा रखकर इस पान के पत्ते को लक्ष्मी जी के सामने रख देना है, उन्हें इसका भोग लगा देना है। ठीक है, अब एक पान के पत्ते पर शहद रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाने के बाद अब आपको दूसरा पान का पत्ता लेना है और दूसरे पान के पत्ते के ऊपर शहद लगाकर, एक बूंद शहद लगाकर या थोड़ा सा शहद उसी पान के पत्ते के ऊपर रखकर आप लोगों को इसे शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर चढ़ा देना है। ठीक है, अगर आप लोगों को दूसरा पान का पत्ता ना मिले तो आप उस जगह पर फूल भी ले सकते हो, फूल के ऊपर शहद की बिंदी लगाकर या एक बूंद शहद डालकर इस फूल को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हो और फिर भगवान से प्रार्थना कर सकते हो। आपके घर में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या आ रही हो, पैसों से जुड़ी हुई समस्या आ रही हो, कर्जे से आपको मुक्ति चाहते हो या टेंशन बहुत ज़्यादा चल रही हो, जो भी प्रार्थना आपकी हो वो शिव जी पर ये पान के पत्ते के ऊपर शहद रखकर जो है समर्पित कर देना है, या तो फूल के ऊपर शहद रखकर जो है आपको समर्पित कर देना है। इससे आपके घर में सारी धन की समस्या दूर हो जाएगी, कर्जे से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों देव दीपावली के दिन आप लोगों को यहाँ पर मनाना है, दीपदान भी करना है, खुशियाँ भी मनाना है और जो भी आप लोग करना चाहते हैं इस दिन वो भी ज़रूर करना है। कार्तिक के महीने का आखिरी दिन होता है, पूर्णिमा का दिन होता है, तो इसलिए इस दिन की महत्वता बहुत ही ज़्यादा बड़ी मानी जाती है। इसलिए देव दीपावली के दिन आप लोग ये उपाय भी अवश्य कीजिएगा। आपको कोई भी समस्या आती है उपाय करने में या पूरी जानकारी में तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।